हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर्स विद अनुभव। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था करियर्स इन प्लेबैक सिंगिंग। कैसे प्लेबैक सिंगिंग में आप अपना एक करियर बना सकते हैं। आज उसी टॉपिक पे को हम थोड़ा और विस्तार देंगे और जानेंगे कुछ और टिप्स करियर बनाने के लिए प्लेबैक सिंगिंग में। तो सबसे पहली जो टिप है, जो एडवाइस है, अगर आप प्लेबैक सिंगिंग में करियर बनाना चाहते हैं, वो ये है कि आप स्टडी करें एक्टर्स को। जिन एक्टर्स पे आपको प्लेबैक करना है, उनको स्टडी करें। अब ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो अपने ही अंदाज में गाते हैं और जो एक्टर्स जिन पे वो गाना पिक्चराइज़ हो रहा होता है वो नेचुरली फिट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिंगर्स भी हैं जो एक एफ़र्ट डालते हैं अपने एक्टर को स्टडी करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग गाना गाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किशोर कुमार को पता चला कि उन्हें एक नए एक्टर राजेश खन्ना के लिए गाना गाना है फ़िल्म आराधना में, तो उन्होंने सबसे पहले राजेश खन्ना जी को अपने घर बुलाया। उनसे घंटे भर या उससे भी ज़्यादा बात की और उनके राजेश खन्ना जी के मैनरिज़म्स को, बोलने के स्टाइल को स्टडी किया। और जब उन्होंने कंप्लीटली उसको स्टडी किया, तब जाके उनके लिए आराधना में प्लेबैक सिंगिंग की और उसका रिज़ल्ट हम सबके सामने है। हमने देखा कि किस तरह राजेश खन्ना जी पे किशोर कुमार की आवाज़ सूट होती थी। ऐसे ही जब किशोर कुमार देवानंद जी के लिए गाते हैं या अमिताभ बच्चन के लिए गाते हैं, तो वो अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर लेते हैं, वो एक्टर के अकॉर्डिंग गाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे स्क्रीन पे वो एक्टर खुद ही गा रहा है। तो ये एक किसी भी प्लेबैक सिंगर के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है, अगर वो एक्टर को स्टडी करके गाना गाए। उसे पता हो कि एक्टर के मैनरिज़्म क्या हैं और जब वो एक्टर उसको लिप सिंक करेगा ऑन स्क्रीन, तो वो गाना कैसा साउंड करेगा। हालाँकि आज के टाइम में थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है, बिकॉज़ आजकल जिस तरह से काम हो रहा है फ़िल्म इंडस्ट्री में, पता नहीं होता कि आप किस एक्टर के लिए गाओगे। एक ही सॉन्ग को 7-7 8-8 सिंगर से ट्राई किया जाता है और फिर जिसका भी बेस्ट वर्ज़न लगता है वो उसको फ़िल्म में इंक्लूड कर लेते हैं और कई बार लिप सिंक होता भी नहीं है। लिप सिंक का जो ट्रेंड है वो भी कम हो गया है एंड एक्टर्स के मैनरिज़्म भी अब उतने स्पेसिफ़िक नहीं रहे जितने पहले होते थे। बट if you want to stand out as a playback singer, दिस इज़ वन पीस ऑफ एडवाइस आई ऑलवेज शेयर कि आप एक्टर को स्टडी करें। अगर आप शाहरुख के लिए गा रहे हैं, आप शाहरुख को स्टडी करें। अगर आप शाहिद के लिए गा रहे हैं, आप शाहिद को स्टडी करें। जो भी एक्टर जिस पे भी आपको गाना गाना है, आप म्यूज़िक डायरेक्टर से कंफर्म करें, प्रोड्यूसर से कंफर्म करें, डायरेक्टर से कंफर्म करें कि कौन एक्टर है जिस पे मेरा ये गाना पिक्चराइज़ होने वाला है। देन उस एक्टर को स्टडी करें एंड उसके अकॉर्डिंग आप उस एक्टर को माइंड में रख के वो गाना गाएँ। सो दैट इज़ माय फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस, दैट यू शुड स्टडी द एक्टर बिफोर सिंगिंग इफ यू वांट टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर। नेक्स्ट इज़, अगर आप एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं, एक एडवाइस जो आप फॉलो कर सकते हैं, वो ये है कि आपको अपने एक्सप्रेशंस पे वर्क करना है। अगर आप एक पॉप सिंगर हैं, उतने एक्सप्रेशंस ना भी हों, तो इट्स जस्ट यू आर ट्राइंग टू कन्वे आउट योर सॉन्ग। बट प्लेबैक सिंगिंग इज़ वेरी डिफरेंट। आपको समझना होता है गाने के वर्ड्स क्या हैं, आपको उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग गाना गाना पड़ता है। एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, जो आप कह रहे हैं, आप अपनी गायकी से ऑडियंस को वो फ़ील करवाएँ, यही प्लेबैक सिंगिंग है। इफ़ यू आर सेइंग समवन इज़ ब्यूटीफुल, आप जब ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, वो ऑडियंस को फ़ील होना चाहिए कि यस। इसी तरह हर शब्द पे आपको ध्यान देना है और जब आप शब्दों पे ध्यान देंगे, उन्हें एक्सप्रेस सही तरीके से करेंगे, आप डेफ़िनेटली स्टैंड आउट करेंगे एज़ अ प्लेबैक सिंगर। इफ़ यू हैव टू study someone who is a master of expressions, I would definitely recommend मोहम्मद रफ़ी, जिनको हम मास्टर ऑफ एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। जब वो किसी भी गाने को गाते थे, हर शब्द को, हर वर्ड को वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करते थे। अगर आपको जानना है इस बारे में और, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सोनू निगम जी के कुछ वीडियोस देखें, जहाँ पे वो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह वो अपने सॉन्ग्स में हर एक शब्द को एक्सप्रेस करते थे। तो बहुत ज़रूरी है
अगर आप प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं कि आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो ऑन पॉइंट हो, बहुत अच्छे हों, ये आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देगा बाकी सिंगर्स पे अगर आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट पीस ऑफ एडवाइस इज़ योर डिक्शन, आपका तलफ़्फ़ुज़ या उच्चारण। जब भी आप किसी शब्द को कहते हैं हिंदी में या उर्दू में तो उसका सही उच्चारण बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही से उस शब्द को बोल नहीं रहे हैं तो वो थोड़ा-सा खटकेगा, वो सही नहीं लगेगा। हालाँकि आजकल ये भी ट्रेंड देखने में आया कि बहुत सारे सिंगर जानबूझकर किसी शब्द को थोड़ा-सा अलग तरीके से कहते हैं, उच्चारण करते हैं, बट इफ़ यू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म वो सही नहीं है। आपको ट्रू रहना है, किसी भी शब्द को कैसे कहा जाए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्टडी करें थोड़ा लैंग्वेज को, बिकॉज़ अगर आप हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में एज़ अ प्लेबैक सिंगर एस्टैब्लिश होना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है आप हिंदी पढ़ें, उर्दू समझें, और ये आपको एक बहुत ही अच्छा-सा एडवांटेज दे सकता है। नेक्स्ट पीस इज़, मैंने पिछली बार भी बात की थी, योर ओन आइडेंटिटी। आपकी अपनी आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी गाने को लेके। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जो इस समय मार्केट में ट्रेंड चल रहा है और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिंगर है उसी तरह गाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस जनरेशन में अरिजीत सिंह जो हैं वो नंबर वन सिंगर हैं, और बहुत सारे सिंगर उनकी तरह से गाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा-सा हस्की वॉइस में, थोड़ा-सा कैजुअली। बट अगर आप एक प्लेबैक सिंगर बनने की सोच रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि अपना खुद का स्टाइल डेवलप कर लें। ट्राई नॉट टू इमिटेट द मोस्ट पॉपुलर सिंगर हूज़ अराउंड। सो अगर आज अरिजीत सिंह सबसे पॉपुलर सिंगर हैं, आपका सिंगिंग स्टाइल उनसे कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम पहले की बात करें, पहले के सिंगर्स की, तो आप देखेंगे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, ये सब अलग-अलग सिंगर्स हैं। इनमें से किसी का भी स्टाइल एक दूसरे से मैच नहीं करता था। किशोर कुमार जी ने अपनी सिंगिंग की करियर की शुरुआत की थी केएल सहगल साहब को इमिटेट करके, उन्हें एमुलेट करके, बट सून उन्हें भी रियलाइज़ हुआ, उनको सही एडवाइस मिली, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें केएल सहगल जी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने अपना एक अलग स्टाइल डेवलप किया, एंड दैट इज़ हाउ ही गॉट द चांस, एंड दैट इज़ हाउ ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट अकम्प्लिश्ड सिंगर्स ऑफ दैट एरा। सो अगेन आपकी अपनी आइडेंटिटी ज़रूरी है, वॉइस की भी, और कुछ ऐसे आपके पास ट्रिक्स होने चाहिए कि जब आप कोई गाना गाएँ, लोग आपको पहचान सकें। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि किशोर दा यॉडलिंग करते थे। सिमिलरली सोनू निगम जी थोड़ा-सा स्केटिंग करते हैं सॉन्ग में, जैसे एंड में वो थोड़ा-सा उसको स्ट्रेच करते हैं। और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनके अलग-अलग वेरिएशंस होते हैं हर सॉन्ग में। तो सोचें, समझें, थोड़ा सिट डाउन करें, वर्क करें कि मैं क्या ऐसा इंक्लूड कर सकता हूँ अपने सॉन्ग में जिससे ऑडियंस जब वो सॉन्ग सुने उसे पता चल जाए ये मेरा सॉन्ग है, और मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल बन जाए किसी भी सॉन्ग में। सो these were all basically the tips and advices that I wanted to share। अगर आप एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं तो काफ़ी कुछ हमने आज डिस्कस किया, एंड आई होप आपको ये जो जितनी भी पीसेस ऑफ एडवाइस थी आपकी जर्नी में एज अ प्लेबैक सिंगर ज़रूर काम आएंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ हाउ विल बी एबल टू ब्रिंग मोर सच वीडियोस फॉर यू। So that was all from my end today. I'll see you again in the next video. Till then, signing off, Anubhav. Bye bye.